हेलो प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की हिंदी की कार्यपत्रिका 3 तारीख की कक्षा 4 के बच्चों के लिए 123 नंबर की। विद्यार्थी अपना नाम, यहाँ शिक्षक व शिक्षिका का नाम। थप रोटी थप दाल। दिसंबर 3, 2020 इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज। क्या आप जानते हैं हर साल 3 दिसंबर को दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस मनाया जाता है। यह दिन दिव्यांगजनों के प्रति लोगों के दृष्टिकोण में बदलाव लाने के साथ ही दिव्यांगजनों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने, उन्हें आत्मसम्मान व समान अधिकार दिलाने के उद्देश्य के साथ मनाया जाता है। तो बच्चों, 3 दिसंबर को हम मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय दिव्यांगजन दिवस, जिसे इंग्लिश में पीपल इंटरनेशनल डे ऑफ पीपल विद डिसेबिलिटीज भी कहते हैं। ये क्यों मनाया जाता है? ताकि हम लोगों में जागरूकता फैला सकें कि उन दिव्यांगजनों के अपने कुछ अधिकार हैं जो कि उन्हें मिलने चाहिए, और साथ में उनमें भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि जैसे हम सोच सकते हैं वो भी सोच सकते हैं, तो वो भी हमारी तरह केपेबल होते हैं। उनको भी उनको सम्मान मिलना चाहिए देश में, ठीक है? तो उन्हें अलग भाव से नहीं देखना चाहिए। विशेषण। अब आज हम करने वाले हैं विशेषण। बच्चों, आशा है कि आपने पाठ थप रोटी थप दाल अच्छे से पढ़ा होगा। आइए पाठ के बारे में कुछ और बात करते हैं। नीचे लिखे वाक्यों को पढ़िए। वाह, खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मीठा या खट्टा। रोटी कैसी गरम गरम है, घी जैसे चुपड़ी नरम नरम है। यह मीठा व खट्टा शब्द मट्ठा की और गरम व नरम शब्द रोटी की विशेषता बता रहे हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण के लिए, तो बच्चों ये हम पहले कर चुके हैं कि विशेषण क्या होते हैं। जैसे कि कोई भी संज्ञा है, संज्ञा शब्द की जो शब्द विशेषता बता रहे हैं, जो शब्द से पता चल रहा है कि हाँ ये इस नाम की या इस व्यक्ति की विशेषता बता रहे हैं, तो वो शब्द विशेषण कहलाते हैं। जैसे मीठा खट्टा, गरम गरम, क्या गरम गरम? रोटी गरम गरम, ठीक है? और मट्ठा कैसा है? मीठा खट्टा। तो ये विशेषता है। गरम गरम है रोटी की विशेषता, नरम नरम है चुपड़ी, नरम नरम चुपड़ी किसकी है? घी की। तो ये नरम नरम घी की विशेषता है, गरम गरम रोटी की विशेषता है, और खट्टा मीठा मट्ठे की। तो ये सारे वर्ड, ये सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। अब जैसे चटपटे समोसे, कैसे समोसे? चटपटे। तो ये विशेषण। नरम रोटी, कैसी रोटी? नरम। तो ये हो गई विशेषता रोटी की। मीठी खीर, तो खीर की विशेषता क्या हो गई? मीठी। पहला प्रश्न, नीचे चित्रों के सामने कुछ विशेषण शब्द लिखे हैं। चित्र के लिए सही विशेषण शब्द को पहचान कर उस पर गोला लगाइए। तो चित्र पहचान कर उसका सही विशेषण शब्द पर गोला लगाना है। तो अब मानते हैं इस कप में सूप है, तो सूप कैसा होगा? स्वादिष्ट, चटपटी, हरी या नीली? स्वादिष्ट सूप। इसी प्रकार से ये बंदर, बंदर कैसा होता है? नटखट। ये चिड़िया, ये सुंदर, क्योंकि खुशबूदार हो नहीं सकता, पुरानी हो नहीं सकता, डरावनी हो नहीं सकता। नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए गए हैं, क्या आप इनके लिए विशेषण लिखने में हमारी मदद करेंगे? तो पहला है किताब। किताब कैसी हो सकती है? मोटी, हल्की, भारी। तो मैं लिख रही हूँ मोटी किताब। इसी प्रकार मिठाई, मिठाई क्या होती है? स्वादिष्ट, बहुत यमी, स्वादिष्ट मिठाई। उसी प्रकार अगला दाल, तो दाल कैसी होती है? या आप स्वादिष्ट लिखिए या गरम या ठंडी, तो मैंने लिखा गरम दाल। और दही,
दही तो खट्टी होती है। कैसी दही होती है? खट्टी। त खट्टी। रात कैसे हो सकती है? मून वाली, जो चांदनी रात होती है, चांदनी, मूनलाइट, ठीक है आपकी, चांदनी रात। ये हो गए एक एक विशेषण इनके लिए। अगला है प्रश्न 3। प्यारे बच्चों, 14 नवंबर को दीपावली का त्योहार था। आइए देखते हैं आप इस त्योहार के बारे में कितना जानते हैं। निम्नलिखित शब्दों का प्रयोग करते हुए दीपावली पर अनुच्छेद लिखिए। अंधेरा, 14 वर्ष, शानदार त्योहार, दीप, मिठाइयाँ, सफाई, उपहार, नए, रंग बिरंगे, धनतेरस और रोशनी। तो इनका इस्तेमाल करते हुए अनुच्छेद लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिवाली का त्योहार हिंदुओं के प्रमुख त्योहारों में से एक है। दीपावली को दीप का त्योहार भी कहा जाता है। दिवाली इसलिए मनाई जाती है क्योंकि इस दिन भगवान श्री राम 14 साल का वनवास काटकर अयोध्या लौटे थे। भगवान श्री राम के वापस अयोध्या लौटने की खुशी में वहां के लोगों ने इस दिन को दिवाली के रूप में मनाया। पहले दिन धनतेरस के रूप में मनाया जाता है, जिसे देवी लक्ष्मी की पूजा करके मनाया जाता है। लोग देवी को खुश करने के लिए आरती, भक्ति, गीत और मंत्र गाते हैं। दूसरे दिन छोटी दिवाली के रूप में जाना जाता है, जिसे भगवान कृष्ण की पूजा करके मनाया जाता है। तीसरे दिन मुख्य दिवाली दिवस के रूप में जाना जाता है। यहाँ पे पूर्ण विराम। उसके बाद दिवाली का त्योहार हर साल अक्टूबर या नवंबर माह में मनाया जाता है। दिवाली आने से कुछ दिन पहले ही लोग इस त्योहार को मनाने की तैयारी में लग जाते हैं। दिवाली के दिन लोग अपनी दुकानें, अपना घर, स्कूल, दफ्तर आदि को दुल्हन की तरह सजाते हैं। सभी लोग नए कपड़े खरीदते हैं। इस दिन घर और दुकानों की भी अच्छे से सफाई की जाती है। दिवाली की रात पूरा भारत जगमगाता है। रंग बिरंगी लाइटें, दिए, मोमबत्ती आदि से पूरे भारत को सजाया जाता है। दिवाली की शाम भगवान लक्ष्मी और गणेश जी की पूजा की जाती है। पूजा करने के बाद सभी लोग अपने पड़ोसियों और अपने रिश्तेदारों को प्रसाद, मिठाई, गिफ्ट आदि देते हैं। पूर्ण विराम। दिवाली के त्योहार को बुरे पर अच्छाई की जीत का प्रतीक भी माना जाता है। भारत की नहीं बल्कि और भी कई देशों में दिवाली का त्योहार बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो ये रहा अनुच्छेद दिवाली पर। और अभिभावकों के लिए सुझाव। इससे पहले अगर आपने चैनल को अभी भी लाइक नहीं किया है और सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, ताकि अगली वर्कशीट मिस ना हो। मम्मी पापा के लिए सुझाव है कि बच्चों को घर पर बेकार पड़े सामान से खिलौने बनाने और उन्हीं के साथ खेलने के लिए प्रेरित कीजिए। कोविड से बचने के लिए हाथों को साबुन व पानी से नियमित रूप से धोते रहिए। बाय बच्चों।